कल भारत की आर्थिक विकास दर के नए आंकड़े आए, जिनका भारत के साथ साथ पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दुनिया देखना चाहती थी कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसा परफॉर्म कर रही है। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की जीडीपी की विकास दर 4.2% रही। ये पिछले 11 वर्षों में आर्थिक विकास दर की सबसे धीमी रफ्तार है। आर्थिक विकास दर का आकलन प्रत्येक तिमाही में होता है, जिसे क्वार्टर कहते हैं, और पूरे साल की विकास दर निकालने के लिए इन चारों क्वार्टरों का एवरेज कर देते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के पहले क्वार्टर में यानी पहली तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 5.2% थी। दूसरे क्वार्टर में यह घटकर 4.4% हो गई। तीसरे क्वार्टर में और घटकर 4.1% हो गई और चौथे और अंतिम क्वार्टर में ये दर गिरकर 3.1% रह गई। ये वो तिमाही है जो मार्च में ख़त्म हुई है, यानी इस साल जनवरी से लेकर मार्च के महीने के बीच भारत की आर्थिक विकास दर 3.1% रही। कुल मिलाकर इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 4.2% की है। वहीं 2018-19 में ये विकास दर 6.1% थी। भारत में मार्च के आखिरी हफ्ते में लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। उसी का असर अंतिम तिमाही पर पड़ा, लेकिन अप्रैल और मई में भारत में तमाम उद्योग धंधे पूरी तरह बंद रहे। इसलिए जो अगली तिमाही होगी उसमें विकास दर और भी ज़्यादा कम रहने के अनुमान है। इसी दौरान भारत सरकार का वित्तीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट बढ़कर जीडीपी का 4.59% हो गया। सरकार का लक्ष्य इस घाटे को 3.8% तक रोकना था। ये सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर होता है, यानी सरकार अगर 100 रुपये कमा रही है तो उसका खर्च 104.59% का हो रहा है, यानी सरकार जितना कमा रही है उससे ज़्यादा खर्च कर रही है। इसके तहत सरकार ने इस साल 31 मार्च तक 18,50,000 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा, लेकिन सरकार सिर्फ 16,82,000 रुपये ही कमा पाई, जो कि उसके लक्ष्य से 1,68,000 रुपये कम है। भारत की विकास दर कम जरूर हुई है, लेकिन जीडीपी के ये आंकड़े पूर्व में लगाए गए अनुमानों से काफ़ी बेहतर साबित हुए हैं। उदाहरण के लिए भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल जनवरी से मार्च के बीच जीडीपी की 1.2% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान लगाया था। इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक का आकलन था कि 2019-20 में भारत की आर्थिक विकास दर 4% रहेगी, जबकि ये है 4.2%। हालांकि बजट से पहले केंद्र सरकार का खुद का ये आकलन था कि 2019-20 में भारत की जीडीपी 5.0% की रफ्तार से बढ़ेगी और ताज़ा आंकड़ों के में विकास दर इससे कुछ कम है। लेकिन कई देशों की तुलना में भारत की स्थिति अब भी काफ़ी बेहतर है। भारत की विकास दर अनुमान से सिर्फ 0.8% कम रही है, जबकि इसी दौरान अमेरिका की आर्थिक विकास दर में 5% की गिरावट आई है। इस साल की पहली तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका की अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई है। भारत के पड़ोसी देश चीन की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है। इस साल की शुरुआती 3 महीनों में चीन की जीडीपी 6.8% तक घट गई है। चीन ने 1992 से जीडीपी के आंकड़े जारी करना चालू किया था और तब से लेकर अब तक आई ये सबसे बड़ी गिरावट है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1987 तक भारत और चीन की जीडीपी लगभग बराबर हुआ करती थी, लेकिन आज चीन की जीडीपी भारत से 5 गुना ज़्यादा है। चीन का नुकसान ज़्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि चीन में लॉकडाउन काफ़ी पहले कर दिया गया था। इस साल की पहली तिमाही में जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी 2.2% तक सिकुड़ गई है। फ्रांस की जीडीपी विकास दर भी जनवरी से मार्च के बीच 5.8% तक गिर गई है। ये फ्रांस की जीडीपी में वर्ष 1949 के बाद आई सबसे बड़ी गिरावट है और इसी दौरान स्पेन की जीडीपी की विकास दर में
5.2% की कमी आई है। ये स्पेन में करीब 100 साल में आई सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट है। इसी दौरान इटली की जीडीपी सिर्फ 0.1% की रफ्तार से बढ़ी है। हालांकि अगले क्वार्टर के आंकड़े जब जारी होंगे तब लॉकडाउन का असली असर दिखेगा।